नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रीशियन TG2 और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 04 है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट टेस्ट कैन नॉट बी डन विद अ मल्टीमीटर। यानी निम्नलिखित में से कौन सा मापन परीक्षण एक मल्टीमीटर के साथ नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन दे रखा है करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा करंट कितना लिया जा रहा है। सप्लाई वोल्टेज टू DC मोटर, कंटिन्यूटी टेस्ट ऑफ मोटर वाइंडिंग, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ मोटर। तो ध्यान रखेंगे मल्टीमीटर की सहायता से, मल्टीमीटर की सहायता से आप करंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आप वोल्टेज को भी मेज़र कर सकते हैं और ध्यान रखेंगे आप जो है रेसिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। करंट तो मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं और रेसिस्टेंस, कंटिन्यूटी ऑफ टेस्ट ऑफ मोटर वाइंडिंग में क्या करते हैं हम, रेजिस्टेंस ही देखते हैं। ठीक है, और इसका आंसर होगा डी वाला, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ मोटर। ये जो है मल्टीमीटर की सहायता से नहीं करते हैं। इसको करने के लिए आप सभी लोगों को पता होगा, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, मेगर यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्या यूज़ किया जाता है, मेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोगों को इसका PDF चाहिए विद आंसर तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ ए PMMC इंस्ट्रूमेंट। यानी PMMC इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज क्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण PMMC उपकरण का लाभ नहीं है। कंज्यूम्स लेस पावर, तो ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। जो PMMC इंस्ट्रूमेंट होते हैं बहुत कम पावर लेते हैं। इज़ वेरी डेलिकेट, डेलिकेट मतलब क्या होता है, डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। ठीक है, नाजुक। और हैज़ एफिशिएंट डैम्पिंग, यानी जो PMMC इंस्ट्रूमेंट का डैम्पिंग जो होता है वो एफिशिएंट डैम्पिंग होता है। क्यों एफिशिएंट डैम्पिंग होता है, तो आप सभी लोगों को पता होगा PMMC इंस्ट्रूमेंट में कौन सा डैम्पिंग होता है, ED करंट डैम्पिंग। ED करंट डैम्पिंग होता है और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए ED करंट जो डैम्पिंग होता है वो एफिशिएंट डैम्पिंग होता है। हैज़ नो लॉस ड्यू टू हिस्टैरिसिस, आप सभी लोगों को पता होगा PMMC इंस्ट्रूमेंट DC पे वर्क करते हैं, इसलिए इसमें कोई भी हिस्टैरिसिस लॉस भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कौन एडवांटेज नहीं है। तो देखिए नाजुक होना ये कोई एडवांटेज नहीं है, तो इसका आंसर जो हैगा B होगा, इज़ वेरी डेलिकेट, यानी नाजुक होना ये कोई एडवांटेज नहीं है। पावर कम खा रहा है ये एडवांटेज है, एफिशिएंट डैम्पिंग है ये भी एडवांटेज है, और लॉसेस नहीं है, हिस्टेरिसिस, ये भी क्या है, एडवांटेज है। ध्यान रखेंगे जो PMMC इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो केवल और केवल DC पर यूज़ किए जाते हैं, AC पर यूज़ नहीं किए जाते हैं। और ये कौन सी वैल्यू को मेजर करते हैं, तो ध्यान रखेंगे एवरेज वैल्यू को मेजर करते हैं। कौन सी वैल्यू को मेजर करते हैं, एवरेज वैल्यू को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉस्फर ब्रांच अलॉय इज़ यूज्ड फॉर स्प्रिंग इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बिकॉज द अलॉय हैज़, यानी जो है स्प्रिंग के रूप में फॉस्फर ब्रांच का यूज़ किया जाता है। पूछ रहा है क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो पहला दे रखा है हाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, B दे रखा है लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और C दे रखा है लो रेसिस्टेंस टू फैटिग, गुड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसलिए यूज किया जाता है फॉस्फोर ब्रांच को इसका, क्योंकि लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है, इसका लो होता है।
तो कुछ जो है प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा स्प्रिंग के लिए। स्प्रिंग के लिए ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, स्प्रिंग के लिए, ठीक है। स्प्रिंग के लिए कोई भी मटेरियल यूज किया जाता है तो ध्यान रखेंगे वो कैसा होना चाहिए, नॉन मैग्नेटिक। कैसा होना चाहिए, नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, ठीक है। लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होना चाहिए, लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होना चाहिए। और जो है इसका जो है लो TCR यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी प्रॉपर्टी जो है क्या होना चाहिए, स्प्रिंग में होनी चाहिए। और आप सभी लोगों को पता होगा स्प्रिंग किसका बना होता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए वाट मीटर कैन मीजर, यानी जो वाट मीटर है वो किसको माप सकता है, AC पावर, DC पावर, AC एज वेल ए DC पावर, डी दे रखा है DC पावर एंड AC पावर आफ्टर रेक्टिफिकेशन। तो ध्यान रखेंगे जो है अब ये दे नहीं रखा है किस प्रकार का जो है वाट मीटर है, तो इसलिए जो है दोनों पे लगा देंगे AC एज वेल एज DC। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोगों को बता दें, एक होता है डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर होता है एक, ठीक है। उस वाट मीटर से आप AC एज वेल एज DC यानी AC और DC दोनों मेजर कर सकते हैं पावर, ठीक है। AC और DC पावर दोनों मेजर कर सकते हैं। एक होता है आपका इंडक्शन वाट मीटर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इंडक्शन वाट मीटर जो होता है उससे केवल AC पावर मेजर कर सकते हैं, ठीक है, केवल AC पावर मेजर कर सकते हैं। और एक होता है आपका एम्पियर आवर वाट मीटर, तो उसकी सहायता से केवल DC पावर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ यूजुअली चेक्ड बाई, कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट यानी जो है कंटिन्यूटी निरंतरता की जांच जो है सामान्य तौर पर किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। कंटिन्यूटी मतलब समझ लीजिए, कंटिन्यूटी का मतलब है जो है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और वो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे ओम मीटर के द्वारा। आप सभी लोगों को पता होगा रेजिस्टेंस जो है निकाल सकते हैं ओम मीटर के द्वारा, ठीक है। कंटिन्यूटी में क्या चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी आप सभी लोगों को पता होगा सर्किट अगर ओपन है तो उनके बीच का रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। अगर सर्किट क्लोज है तो जो है उसमें क्या होगा, जीरो रेजिस्टेंस शो करेगा, ठीक है। और अब सभी लोगों को पता होगा एमीटर जो है करंट को मेज़र करता है और इसको जो है सर्किट में कैसे लगाते हैं, सीरीज़ में लगाते हैं। और वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेज़र करता है और कैसे लगाते हैं आप सभी लोगों को पता होगा, पैरेलल में लगाते हैं। पावर फैक्टर मीटर जो होता है, पावर मीटर यानी वॉट मीटर की ही बात की जा रही है, तो आप सभी लोगों को पता होगा वॉट मीटर में जो है क्या होता है, यहाँ एक करंट कॉइल होता है, करंट कॉइल इज़ कनेक्टेड इन सीरीज। करंट कॉइल जो होते हैं वो सीरीज़ में लगे होते हैं। और एक होता है पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल बोल दीजिए या वोल्टेज कॉइल बोल दीजिए, वो कैसे लगे होते हैं, वो पैरेलल में लगे होते हैं, प्रेशर कॉइल, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पावर इन ए 3 फेज सर्किट विद 2 वाट मीटर मेथड एट यूनिटी पावर फैक्टर इज W एंड W2 मीटर वाट मीटर रीडिंग्स दे रखा है। तो हमें पूछ रखा है जो है पावर, ठीक है, पावर कितने पावर फैक्टर पे, यूनिटी पावर फैक्टर पे। तो यूनिटी पावर फैक्टर से आप क्या समझते हैं, जो थीटा होगा वो क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। थीटा क्या होना चाहिए, 0 डिग्री, तभी तो कॉस 0 जो हो जाएगा 1 होता है, तो तभी तो पावर फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। अब सभी लोगों को पता होगा tan थीटा इज इक्वल टू √3 W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2।
ये होता है। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 0 रख देंगे और टेन थीटा 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, यानी जो है 0 यहाँ डायरेक्ट हम रख दे रहे हैं, ये हो जाएगा √3 W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। तो देखिए ये सारा जो है, ये जो है इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा और उसके नीचे ये √3 भी जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको अब फाइनली क्या मिलेगा, W1 इज़ इक्वल टू W2, ठीक है, W1 इज़ इक्वल टू W2। और आप सभी लोगों को पता है 2 वाट मीटर में जो है पावर कितना होता है, P इज़ इक्वल टू होता है W1 प्लस W2। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, W2 के जगह W1 लिख सकते हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2W1। पावर कितनी हो जाएगी 2W1, यानी जो है एक बात ध्यान रखिएगा, और जो है यूनिटी पावर फैक्टर पे जो है दोनों वाट मीटर की रीडिंग क्या होती है, पॉजिटिव होती है और दोनों बराबर होती है, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो देखिए एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, इन्हीं का एक और नाम है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट भी इसको बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो है इंस्ट्रूमेंट एक होता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और एक होता है आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो एमीटर, वॉट मीटर, एनर्जी मीटर, ये सभी क्या हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और जो है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या है, ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट हैं या जो है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो है इंस्ट्रूमेंट जो है 2 तरह के होंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट कैसे होंगे, इंस्ट्रूमेंट 2 तरह के होंगे, एक होगा आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और एक होगा आपका क्या, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो जो है वैल्यूज़ को जो है फिज़िकल कांस्टेंट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिज़िकल कांस्टेंट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो जो है क्या है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से ही बनाए जाते हैं, कैलिब्रेट करके ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी जो है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट बोले या एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से ही जो है क्या है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। तो एमीटर, वॉट मीटर, एनर्जी मीटर, ये सभी क्या हैं, जो है ये आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, और यही अक्सर एग्ज़ाम में भी आता है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है तो ध्यान रखेंगे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मीटर इंस्टॉल्ड एट योर हाउस टू मेज़र इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगा होता है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा एनर्जी मीटर होता है, ठीक है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा वो क्या होता है, एनर्जी मीटर। और वो एनर्जी मीटर आप सभी लोगों को बता दें ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, किस प्रकार का, इंटीग्रेटिंग, ध्यान रखेंगे इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इंटीग्रेटिंग कहने का मतलब है ये जो है क्या करता है, ये टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र करता है, ठीक है। टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र करता है, इसलिए क्या है, ये एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। एनर्जी मीटर लगा होता है जो, वो क्या होता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। और आप सभी लोगों को बता दें जो है एमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, पावर फैक्टर मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे जो हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। XY प्लॉटर हुआ, ये सारे रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर मूविंग द पॉइंटर इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज़, यानी जो है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, पॉइंटर को मूव करने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है, वो फोर्स कौन सा होता है? तो आप सभी लोगों को पता होगा। मान लीजिए ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये इसका स्केल हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये जो है पॉइंटर है। अब ये पॉइंटर जो है क्या करता है, मूव करता है इधर डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक टॉर्क चाहिए होता है, उसको टॉर्क को क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है, या उसी को आप बोल सकते हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे को 5 एम्पियर की वैल्यू हमको मेज़र करनी है, तो यहाँ पे जो है पॉइंटर जाएगा, ठीक है, इधर जो है पॉइंटर जाएगा। अब पॉइंटर यहाँ पे रुक जाएगा, रुकेगा क्यों? अगर मान लीजिए कोई टॉर्क नहीं रहेगा रोकने के लिए, तो वो रुकेगा क्यों? तो एक टॉर्क उसको रोकने के लिए चाहिए होता है, उस टॉर्क को बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। अब ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क जहाँ बराबर होते हैं, वहाँ पे हमारा जो है जो पॉइंटर होता है रुक जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए 5 एम्पियर की वैल्यू हमको मेज़र करनी है, तो जो पॉइंटर होता है यहीं पे आके क्या होता है, वाइब्रेट करने लगता है, या बोले ऑसिलेट करने लगता है, ठीक है। तो उस ऑसिलेशन को भी रिमूव करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए एक और टॉर्क की आवश्यकता होती है, जिसको जो है डैम्पिंग टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैम्पिंग टॉर्क बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, डैम्पिंग टॉर्क बोलते हैं। और ये जो पॉइंटर है वहीं पे जाके रुक जाता है, जहाँ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और जो है कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, पॉइंटर हमारा रुक जाता है, ठीक है। तो पॉइंटर को मूव करने के लिए इनिशियली क्या चाहिए होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चाहिए होता है, या डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहें, तो हमारा ए वाला आंसर होगा, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, अब जो है कंट्रोलिंग टॉर्क भी चाहिए होता है। कब चाहिए होता है? पॉइंटर जो है मान लीजिए आपने 5 एम्पियर मेजर कर लिया, अब इंस्ट्रूमेंट को ऐसा नहीं है, इंस्ट्रूमेंट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंटर जीरो पे आ जाएगा, ठीक है, वापस से जीरो पे आ जाएगा। तो उस जीरो पे लाने के लिए कोई फोर्स होगा जो जीरो पे लाएगा, वही फोर्स क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग टॉर्क कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और एक डैम्पिंग होता है, डैम्पिंग क्या करता है, ये वाइब्रेशन और ऑसिलेशन जो हो रहा है, ठीक है, उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, द सेंसिटिविटी ऑफ ए वोल्टमीटर इज एक्सप्रेस्ड एज, यानी एक वोल्टमीटर की संवेदनशीलता किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर, ये क्या होता है, RM/V। RM क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी कहलाता है। अब यहाँ से देखिए, RM मतलब जो है रेजिस्टेंस है, तो इसका यूनिट ओम होगा, और नीचे क्या है, वोल्टेज है, यानी वोल्ट होगा। तो ओम पर वोल्ट जो है यही क्या होगा, सेंसिटिविटी का यूनिट होगा। तो देख लेते हैं, डी वाला क्या होगा हमारा, सही होगा, डी वाला ओम पर वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ कंट्रोल फोर्स इज एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी केप्ट इन एनी पोजीशन, यानी इनमें से कौन सा जो कंट्रोलिंग फोर्स कहिए या कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में होता है और उसको कहीं भी जो है पोजीशन कर सकते हैं, यानी किसी स्थिति में भी रखा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, वो होता है आपका स्प्रिंग कंट्रोल में। स्प्रिंग को जो है कैसे भी डिज़ाइन करके जो है किया जा सकता है किसी भी पोजीशन में, ठीक है। तो स्प्रिंग कंट्रोल, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द कनेक्शन ऑफ ए MI इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द सर्किट आर इंटरचेंज्ड, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बता दें, जो MI इंस्ट्रूमेंट होते हैं, MI इंस्ट्रूमेंट यानी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ये जो होते हैं AC और DC दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, AC और DC दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये जो है किसको मेजर करते हैं, RMS वैल्यू को मेज़र करते हैं, ठीक है, किसको मेजर करते हैं, RMS वैल्यू को मेजर करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए जो है आपका ये एक सर्किट है, ठीक है, यहाँ से हमने मान लीजिए 230 वोल्ट दे दिया RMS वैल्यू,
और ये हमारा जो है क्या है, मूविंग आयरन जो है एमीटर मान लेते हैं। यहाँ एमीटर जो है ये RM हो गया, ये सीरीज में एमीटर लगा दिया, यहाँ पे जो है कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, कोई क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखेंगे, आप सभी लोगों को पता होगा जो है पहले हाफ साइकिल में जो है पॉजिटिव मान लीजिए तो ऊपर जो है नीचे निगेटिव हो गया, दूसरे हाफ साइकिल में यहाँ मान लीजिए निगेटिव हो गया और यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो आप देख रहे हैं ये जो है हाफ साइकिल में जो है इसकी पोलैरिटी यानी करंट का डायरेक्शन कभी इधर से होगा, फिर जो है कभी जो है इधर से करंट जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये क्या हो रहा है, करंट जो है चेंज हो रहा है। वैसे ही जब AC मेजर करते हैं तो करंट क्या होता है, हमेशा जो है चेंज करता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा ऐसा कुछ होता है, कभी पॉजिटिव होता है तो कभी नेगेटिव होता है। तो ध्यान रखेंगे जब ऐसा हो रहा है उसको भी मेजर कर ले रहा है, तो आप यहाँ से ये मान लीजिए कनेक्शन है, इसको आप इंटरचेंज कर देंगे तो वही तो जो है कंडीशन हो गया, ठीक है। कभी करंट इधर से आ रहा है कभी इधर से आ रहा है, तो आप कनेक्शन भी कर देंगे तो भी यही कंडीशन रहेगा। इसका मतलब जो है जो MI इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी रीडिंग क्या होगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। कनेक्शन को रिवर्स कर देने से उसकी रीडिंग क्या होगी, चेंज नहीं होगी। B हमारा आंसर होगा, इट्स रीडिंग विल नॉट चेंज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैव टू बी कनेक्टेड इन द सेम मैनर फॉर द मेजरमेंट, ठीक है। सेम मैनर मतलब सेम तरीके से कनेक्ट किया जाता है उस सर्किट में, ठीक है। पहला दे रखा है फ्रीक्वेंसी मीटर और पावर फैक्टर मीटर, दूसरा दे रखा है वोल्ट मीटर एंड फ्रीक्वेंसी मीटर, ठीक है, और जो है वोल्ट मीटर एंड पावर फैक्टर मीटर, वॉट मीटर एंड वोल्ट मीटर। तो देखिए पहले जो है नीचे से देखते हैं, तो वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है, और अभी अभी हमने बताया था जो है वॉट मीटर में क्या होता है, एक करंट कॉइल होता है जिसको सीरीज में लगाते हैं और एक प्रेशर कॉइल होता है जिसको पैरेलल में लगाते हैं। तो यानी दोनों सेम मैनर में ये कनेक्ट नहीं होंगे। दूसरा देखिए C वाला ऑप्शन, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते हैं। और पावर फैक्टर मीटर में आप सभी लोगों को बता दें, पावर फैक्टर मीटर में क्या होता है, पावर फैक्टर मीटर में जो है क्या होता है, ये प्रेशर कॉइल, दो प्रेशर कॉइल होती हैं आइडेंटिकल और वो क्रॉस कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। और इसमें एक फिक्स्ड कॉइल भी होता है, तो घुमा फिरा के ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो जब पावर फैक्टर मीटर यहाँ नहीं है और फ्रीक्वेंसी मीटर को बता दें पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो यहाँ भी ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और वोल्ट मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर दोनों पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा B वाला, ठीक है, वोल्ट मीटर एंड फ्रीक्वेंसी मीटर, क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द इलेक्ट्रिक सप्लाई इज ऑन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी यूज्ड, यानी इलेक्ट्रिकल सप्लाई जब ऑन हो तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज नहीं करते हैं, वॉट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, टोंग टेस्टर, फेज सीक्वेंस मीटर, एनर्जी मीटर। अब ध्यान रखिएगा, वॉट मीटर जो है कनेक्ट होगा तभी तो पावर मेजर करेंगे, पावर फैक्टर मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, टोंग टेस्टर, फेज सीक्वेंस मीटर, एनर्जी मीटर, ये सभी जो हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑन होता है तभी कनेक्ट करते हैं। और ओम मीटर और मेगर जो होता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑफ रहता है तब जो है कनेक्ट करते हैं। तो आंसर जो है इसका ये वाला होगा, ठीक है। पूछा है सप्लाई ऑन रहता है तो नहीं यूज करते हैं, तो क्या होगा आंसर, ओम मीटर और मेगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज, ठीक है, ओम मीटर विच डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा इसका आंसर क्या होगा, D वाला गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की सहायता से बहुत कम करंट को, ठीक है, मेजर कर सकते हैं। और आप सभी लोगों को पता होगा करंट को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है, हमने ये बता दिया है ऑलरेडी। और इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस इन एन अमीटर इज़ यूजुअली, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो
एमीटर होता है, ठीक है, और एक होता है आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा एमीटर को कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, और वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। आप सभी लोगों को बता दें, मान लीजिए हमको जो है 100 एम्पियर मेजर करना है, और हमारा जो है एमीटर क्या है, एमीटर का जो है 5 एम्पियर ही मेज़र कर सकता है, यानी इसमें करंट कितना जाएगा, 5 एम्पियर ही जाएगा। और हमें मेजर कितना करना है, ठीक है, मेजर करना है 100 एम्पियर। तो आप सभी लोगों को पता होगा जब एमीटर का रेंज बढ़ाते हैं तो क्या लगता है, शंट लगाते हैं, शंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ये RSH हो गया। अब इससे मेजर करना है 100 ओम, ठीक है, 100 एम्पियर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 100 एम्पियर, यानी देखिए इस एमीटर में कितना जाना चाहिए करंट, 5 एम्पियर। इसमें कितना सब यानी चला जाएगा, 95 एम्पियर का करंट इसमें चला जाएगा। ठीक है, इसमें कितना जाएगा, 95 एम्पियर का करंट चला जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप खुद सोचिए, ये मीटर का एमीटर का रेजिस्टेंस है, RM क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, और RSH क्या है, शंट रेजिस्टेंस। आप सोचिए इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होनी चाहिए, तभी तो इसके करंट, इसमें जो है करंट ज़्यादा जाएगा। इसका मतलब जो है शंट रेजिस्टेंस की जो है क्या होना चाहिए, मीटर रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, C वाला, लेसर देन मीटर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इस वही केस क्या हो जाता है, वोल्ट मीटर के केस में उल्टा हो जाता है। वोल्ट मीटर के केस में क्या होता है, ग्रेटर देन मीटर रेजिस्टेंस, क्योंकि ग्रेटर देन मीटर रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि आपको पता होगा जो वोल्ट मीटर होता है उसका जब रेंज बढ़ाते हैं तो उसका जो है मल्टीप्लायर लगाते हैं सीरीज में। ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ, आप सभी लोगों को पता होगा शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपका RM माइनस, देखिए क्या होती है, ध्यान रखेंगे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, RM डिवाइडेड बाई M-1। ठीक है, और M क्या है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे I कितना करंट मेजर कर रहा है और कितना जो है मीटर में जा रहा है। ठीक है, I/IM, और जो सीरीज मल्टीप्लायर है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए RM M-1, और यहाँ जो है M की वैल्यू क्या होगी, M की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, V/VM। V क्या है, कितना वोल्टेज हम मेजर कर सकते हैं, और वोल्ट मीटर का जो है वोल्टेज कितना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू रेड्यूस द इफेक्ट ऑफ ए वोल्ट मीटर ऑन द सर्किट अंडर द टेस्ट वी शुड। ठीक है, अगर जो है हम वोल्ट मीटर का इफेक्ट जो है सर्किट में टेस्टिंग के दौरान क्या है कम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, डिक्रीज द मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, यानी मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करेंगे। यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट विथ हायर इंटरनल रेजिस्टेंस, यूज़ अ शंट रेजिस्टर, यूज़ एन AC मीटर विद रेक्टिफायर। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, जो है वोल्ट मीटर में जो है क्या करते हैं, इफेक्ट ऑफ वोल्ट मीटर, तो यानी इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, हाई रेजिस्टेंस, हाई इंटरनल रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे। ठीक है, उससे जो है वोल्ट मीटर का इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। आपसे पूछेगा कोई क्यों कम हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे हाई रेजिस्टेंस, हाई इंटरनल रेजिस्टेंस यूज़ करने से क्या होगा, लोडिंग एरर जो होगा, लोडिंग एरर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे लोडिंग एरर क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है बताइए, विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर, एनर्जी मीटर, टेम्परेचर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एमीटर क्या होता है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, हमने बताया है एमीटर क्या होता है,
इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है और एनर्जी मीटर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। और ये पहले से ही दे रखा है रिकॉर्डिंग, यानी ये कैसा होगा, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, द डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोडायनामिक इंस्ट्रूमेंट इज़ दैट, ठीक है, ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट का क्या डिसएडवांटेज है, इट कंज्यूम्स मोर इलेक्ट्रिक पावर, इट हैज़ लो टॉर्क टू वेट रेशियो, इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज इज लो, ऑल ऑफ दीज। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। जो ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं अधिक पावर खाते हैं, और आप सभी लोगों को पता होगा पीएमएमसी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कम पावर को खाते हैं। और जो इट हैज़ लो टॉर्क वेट रेशियो, टॉर्क वेट रेशियो जो होता है, टॉर्क बाई वेट रेशियो जो होता है, इसका जो होता है कम होता है, ठीक है, इसका वे कम होता है। और ध्यान रखेंगे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क बाई वेट रेशियो जो है ज़्यादा होता है, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज भी कम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ये सभी जो हैं डिसएडवांटेज हैं ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट के। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज़ कैन बी measured बाई ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट से क्या मेजर कर सकते हैं, तो आप सभी लोगों को पता होगा मूविंग कॉइल से जो है केवल डीसी मेजर कर सकते हैं। तो एसी दिया, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, आंसर क्या होगा, डीसी करंट एंड डीसी वोल्टेज, ठीक है, डीसी करंट एंड डीसी वोल्टेज। ध्यान रखेंगे ये क्या मेजर करेंगे, एवरेज वैल्यू ही मेज़र करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।